अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आज की एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे पेरी ऑर्बिटल एजिंग के ऊपर। पेरी ऑर्बिटल एजिंग मतलब आंखों के गिर्द एजिंग के साइंस और उनको कैसे फिक्स करना है। सो जस्ट अ क्विक इनसाइट कि पेरी ऑर्बिटल साइंस ऑफ एजिंग है क्या और उनको इंडिविजुअली एड्रेस कैसे किया जा सकता है। पेरी ऑर्बिटल साइंस ऑफ एजिंग के अंदर आईब्रोज, अपर आईलिड, लोअर आईलिड एंड द कैविटी इटसेल्फ एंड ऑब्वियसली द लैटरल पार्ट ऑफ द आईज एंड द मिडल पार्ट ऑफ द आईज। ठीक है, इसके अंदर दो तीन चीज़ें अहम होती हैं। एक तो ये कि आपका स्किन के ऊपर चेंजेस क्या आ रही हैं, उसके बाद जो नीचे अंडरलाइंग फैट है वो कहाँ जा रहा है, और उसके बाद आपकी बोन की रिजॉर्प्शन जो है वो क्या मैटर कर रही है, और साथ के साथ आईब्रो का ड्रूप, आपका आईब्रो जो नीचे गिर जाता है या तो फ्लैटर हो जाता है या स्टार्ट कवरिंग योर आईज और हुडेड आईज कर देते हैं विद आईब्रो ड्रॉप एंड sunken eyes, पेरिऑर्बिटल रिंकल्स, डिस्कलरेशन। तो ये सारा कुछ इसी एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। हर एक इंडिकेशन को फिक्स करने के लिए देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स नीडेड। अगर आपको पेरिऑर्बिटल एजिंग साइंस नजर आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि आपके आंखें धसे जा रही हैं पीछे और आपको लग रहा है कि डिस्कलरेशन हो गई है स्किन के ऊपर और आपको अराउंड द आईज रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, तो ये है तो एक ही एरिया, लेकिन इसको फिक्स मल्टीपल इश्यूज को करना पड़ेगा। एज इन अगर आपको जनरली स्किन के अंदर फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, सबसे पहले हमें माइक्रोनीडलिंग की तरफ जाना है ताकि हम इसके अंदर कोलेजन इंडक्शन का फिनोमेना स्टिमुलेट कर सकें। सबसे पहले माइक्रोनीडलिंग को ऑप्ट करेंगे पेरिऑर्बिटल के लिए ताकि आपके स्किन कोलेजन बनाना शुरू कर दे और जो कोलेजन डिप्लीशन हो रही है उसको मेंटेन करना शुरू कर दे। बाकी सब ट्रीटमेंट्स सपोर्टिव होंगे, लेकिन ये करेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। करेक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो स्किन को खुद भी हेल्प करेगा रिजुविनेट करने में और रिजुविनेटेड रहने में। ठीक है, सो माइक्रोनीडलिंग विल बी वन थिंग। माइक्रोनीडलिंग कंबाइंड विद पीआरपी विल हेल्प ऑल इश्यूज, यानी आपके फाइन लाइंस के लिए, डिस्कलरेशन अराउंड आईज के लिए, कोलेजन डिप्लीशन के लिए, संकन आईज के लिए, इन सब चीजों के अंदर माइक्रोनीडलिंग डन विद पीआरपी, डन विदाउट पीआरपी, डन विद सम अदर मेसोथेरेपी इंग्रेडिएंट्स विल बी हेल्पफुल। ओके, नाउ व्हेन यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट आईब्रो ड्रॉप, यानी आप एज कर रहे हैं, आमतौर पे आपका आईब्रोज आर्च्ड होती हैं इन योर यूथ, लेकिन जैसे जैसे आप एज करते हैं फ्लैटन होते जाती हैं और फिर फ्लैटन होने के बाद गिरते जाती हैं नीचे, और फिर जब गिरना शुरू हो जाती हैं तो उसके अंदर दो तीन मामला आ जाते हैं। एक तो आपकी स्किन लूज हो गई जिसने आईब्रोज को नीचे गिरा दिया, नीचे आपके मसल्स लूज हो गए, जो होल्डिंग मसल्स थे, जो एंकर करके बैठे हुए थे, वो कमजोर हो गए वक्त के साथ और उन्होंने आपके आईब्रोज को नीचे गिरने दिया ग्रेविटी पुल की वजह से। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ड्रॉप ऑफ आईब्रोज या आईब्रोटोसिस या लॉस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ आईब्रोज, उनकी शेप या उनकी प्लेसमेंट, इस सब के ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया तो इट्स अ वाइडर चैप्टर। If you want to actually fix it, you have to start working from the level of muscles, then you keep working on the level of volume depletion because of fat loss, then work on the skin. हमने मसल्स के ऊपर काम करना है। बोटॉक्स इज एक्सट्रीमली एक्सीलेंट ट्रीटमेंट। बोटॉक्स आपके मसल्स को, कुछ मसल्स को लेस फंक्शनल एंड कुछ मसल्स को मोर फंक्शनल छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो डिप्रेसेस होते हैं, जो आईब्रोज को नीचे पुल कर रहे होते हैं, उनको हम सेमी पैरालाइज कर देते हैं या उनको सेमी फंक्शनल रहने देते हैं, और जो पुलर्स होते हैं वो आईब्रोज को पुल कर लेते हैं और उसकी इंटेग्रिटी को, उसकी प्लेसमेंट को, उसकी शेप को हेल्प करते हैं दोबारा अपनी जगह के ऊपर लाने के अंदर। सो while fixing the muscular issues, Botox can be really helpful. Or for fixing your eyebrow drop, you don't just have to inject Botox only in the eyebrows, but obviously in the upper muscles and the lower muscles to help fix the issue. उसके बाद आ गया sunken eyes. Sunken eyes is because of the loss of fat underneath your skin around the eyes and obviously because of bone resorption. Sunken eyes के अंदर fillers are really helpful. Fillers आपने नीचे इंजेक्ट कर दिया, जो volume depletion थी because of fat loss वो आपको regain मिल गया fillers के साथ. And then when you talk about under eye lines, obviously they don't go away with Botox because वो सिर्फ muscular activity के साथ नहीं बन रहे होते, वो आपके collagen depletion in your skin की वजह से भी wrinkles आ रहे होते हैं, and then sun damage, and then dehydration, and then loss of sleep, and then plenty of other factors. तो उसको फिक्स करने के लिए there are multiple treatments, as in you can choose microneedling, you can choose microneedling with PRP, you can just individually do PRP, you can just individually do some mesotherapy with hyaluronic acid, with PRP, with some other biostimulation techniques, जैसे biostimulation ingredients आते हैं मार्केट के अंदर, वो इंजेक्ट किए जा सकते हैं। So otherwise by using some mono threads या जो बहुत फाइन थ्रेड्स होते हैं जो हम स्किन की अंडरनीथ लेयर्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं for collagen stimulation, they all help. So not by only
one sort of specific treatment we can help periorbital aging. For different concerns of periorbital aging signs, जिसके अंदर आपके डार्क सर्कल्स आ गए, जिसके अंदर आपका ब्रो ड्रॉप आ गया, जिसके अंदर आपके आंखों के नीचे लाइनें थी वो आ गए, जिसके अंदर आपके क्रोस फीट आ गए, जिसके अंदर आपके sunken eyes आ गए, इन सब चीजों को बिल्कुल फिक्स किया जा सकता है, लेकिन with individual different sort of treatment options. If you visit some sort of clinic and then even if you visit us and then you say I just want to go for fillers and you're thinking कि आपको सिर्फ फिलर्स के साथ सब कुछ हल हो जाएगा, तो जवाब है नहीं। आपका फिलर्स के साथ एक मामला हल हो सकता है, आपका बोटॉक्स के साथ दूसरा मामला हल हो सकता है, आपका किसी और ट्रीटमेंट के साथ तीसरा मामला हल हो सकता है, बट फॉर एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एब्सोल्यूट करेक्शन यू नीड टू हैव मल्टीपल सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स। एंड ऑब्वियसली आपके जब एजिंग साइंस आना शुरू हो जाएं, you can start applying some anti-aging serums around your eyes, some good sort of choices, ताकि आपका aging को progress करने से रोकने के अंदर help हो सके। And then if you don't want to go for, you're scared of Botox and fillers and microneedling devices, you can just start having some PRP treatments for your under eye area, ताकि आपको wrinkles ना बने, क्योंकि PRP is one absolute gorgeous treatment जो आपके discoloration को भी help करता है, जो आपके fine lines को भी help करता है, जो आपके collagen को भी induction देता है। Choose the right treatment। हमेशा अपने consultant विजिट करें, उनके साथ डिटेल में डिस्कस करें अपने इश्यूज को। लेट देम एक्सप्लेन द थिंग्स टू यू, डोंट बिलीव इन मिथ्स। सो इफ यू गो फॉर एन एक्सपर्ट ओपिनियन, फॉर एक्सपर्ट डिवाइस, ऑब्वियसली they're not going to give you advice that will harm you. They will be going to give you advice that will be fruitful for you. And obviously अगर आपको signs of aging आना शुरू हो गए, preliminary signs, और अगर आप टाइम पे इसको फिक्स करना शुरू कर देते हैं, तो बिलीव यू मी आपकी एजिंग की क्लॉक थोड़ी स्लो हो जाएगी, या इफ इट कांट बी रिवर्स बट इट बी स्लो, तो फिर आप 50 साल की उम्र में 30 साल के दिख सकते हैं। बिलीव यू मी, यस। और ऑलवेज टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन, always believe in expert opinion, don't go by myths, believe in science, believe in technology, and keep taking care of your skin. Thank you very much for watching. If you loved our content, please consider subscribing it. Thank you.